तो मेरा नाम सत्येंद्र कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट। प्रदीप सर का डिटेल से वीडियो में इस वीडियो में कवर करूंगा कि कैसे ये सारा सिस्टम कैसे काम करता है, ट्रैक्टर से जोड़ के आप कैसे चला सकते हैं और कैसे घर पे उसी सोलर पंप से अपना यूज़ कर सकते हैं इसी सोलर पंप का। तो सर से पूरी जानकारी लेते हैं, कितना % सब्सिडी वगैरह काट के उनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा स्टेट के हिसाब से या फिर HP के हिसाब से। तो सर से पूरी जानकारी लेते हैं, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाली है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा पूरा फ्यूचर सोलर के ऊपर डिपेंड है, सोलर और एयर के ऊपर, जिससे एनर्जी पैदा की जा सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये जो सोलर पंप आप सामने देख रहे हैं, जो ट्रॉली के ऊपर जो सोलर सीट लगा रखी हैं, सोलर पैनल्स लगा रखे हैं, ये कितने अच्छे तरीके से मूवेबल है। ट्रैक्टर के इसको टो करके कहीं पर भी अपने खेत से घर पे कहीं पे भी ले जा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी यूज़ करना चाहें इसका पूरा भरपूर जितना फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखिए, अभी इसको ट्रैक्टर से अभी खेत में आने के बाद खेत में कैसे इसको आप जोड़ के चला सकते हैं। अब हम आपको इसमें ट्यूबवेल जो चलाते हैं, ट्यूबवेल चला के दिखाएंगे कि ट्यूबवेल में कितने HP की मोटर चलती है, कितना पानी उसमें होता है, कितना पानी बाहर निकलता है। अभी देखिए, इसके वायर के अटैच करके अभी चलाया जाएगा और इसके बाद घर में भी कैसे इसी लाइट को, इसी पंप की लाइट को, सोलर की लाइट को कैसे यूज़ करते हैं, कितने पावर बाहर निकलती है, कैसे कैसे प्रदीप सर हमें बताएंगे। ये देखिए कैसे ये पूरी प्लेट कैसे ओपन होगी। ये सेफ्टी के तौर पे दिए गए हैं इसमें। हाँ जी, ताकि चलते टाइम में कुछ ज्यादा दिक्कत ना आए पैनल में, मतलब हिले नहीं ताकि ये। हाँ, हिले ना। ये बहुत ही दोनों बढ़िया, तरफ दिए हुए हैं इसमें। बिल्कुल। आप ये पीछे अब ट्रैक्टर चलता हुआ दिखा रहे हैं, इसके अंदर देखा कितनी स्पीड से ट्रैक्टर चला है, कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई है और आप इजीली जोड़ के किसी भी उबड़ खाबड़ जगह पे ले जा सकते हैं। ये सर ने अभी जो नट इसके निकाले हैं ताकि ज़्यादा मूवमेंट ना हो, ज़्यादा हरकत। परली किल्ली और निकाल के आई, वो किल्ली गल रही होगी। एक आदमी बड़ी आराम से इसको डिग्री दे देगा, मैं अकेला ही दे दूंगा। हाँ जी, डिग्री देना बिल्कुल आसान, मतलब जितने एंगल पे इसको सेट करना सूरज के अकॉर्डिंग, हाँ, तो आप सेट कर सकते हैं। एक बंदा ना कोई जरूरत, बिना किसी ज़्यादा प्रयास के, ज़्यादा मेहनत के। ये इसका हैंडल दिया हुआ है। हाँ जी सर, इस तरफ देख के बताएं जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं। हैंडल दिया हुआ है इसका, यहाँ से निकाल के बस नॉर्मली आपको मूव करना है। हाँ जी, देखिए मैं सामने से दिखाता हूँ। अभी सूरज के अकॉर्डिंग जो 3 प्लेटें हैं इनको पूरा खोला जा रहा है। बिल्कुल, ये देख लें सर, कितना जोर पड़ रहा है आपको, ज़्यादा कुछ परेशानी हो रही है? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हो रही। बिल्कुल आपको दिख रहा है, ज़्यादा बिना किसी ज़्यादा प्रयास के, ज़्यादा मेहनत के। अब ये पूरा खुल चुका है पैनल, देखिए। ये जो केबल आई हुई है, हाँ जी, जो पंप सेट पे मेरे डिवाइस के पास से आई हुई है, हाँ जी,
इसको बस कनेक्ट करना और दिखाऊंगा मैं आपको कितना आसान है। हाँ जी बिल्कुल। 2 केबल होंगे इस तरह। ये केबल है, बस इसको ऐसे पुश करना है ओनली। हाँ जी। ये एक केबल एडजस्ट हो गया। हाँ जी। इसी तरह दूसरी केबल करनी है। ये यहाँ पे दूसरा जो केबल है ये अटैच करने देखिए सर। ये वो आपका चलने के लिए रेडी। मोटर का वायर कनेक्ट हो चुका है। हाँ, ये डिवाइस के साथ कनेक्ट हो चुका है। हाँ जी। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। हाँ जी। एक तो यदि आपने ट्रॉली डिवाइस पे लगा रखी है तो आपको मोटर के तार कनेक्ट करने पड़ेंगे। हाँ जी। यदि डिवाइस आपने पंप के साथ लगा रखी है तो आपको ये डिवाइस के वायर कनेक्ट करने पड़ेंगे। अच्छा जी। हाँ, कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन रहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूँ। ये जो वायर है ये भी कम से कम 1 किला लंबे की है। हाँ जी। ऐसा नहीं है, कई बार किसानों की रहती है भाई हमको 1 किला दूर से चलाना है या आधा किला दूर से चलाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो 1 किला तक कोई फर्क नहीं आता इसमें। बिल्कुल, लेंथ हो सकती है। हाँ, लेंथ हो सकती है सिस्टम की और प्लेट की कहीं पे भी कितने लंबे। कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। आइए आप वायर दिखा भी सकते हैं। बिल्कुल सर। ये यहाँ पे काफी फोल्ड भी हुई पड़ी है और वहाँ पे भी आप जाएंगे तो वहाँ तक 1 किले की लंबाई की वायर है ये। बिल्कुल। ये देखिए वायर की लेंथ और जो जहाँ पे सिस्टम रखा है, जहाँ पे मोटर चलाई जाएगी उसकी लेंथ देखिए। अभी मोटर सर चला के दिखाएंगे कितना पानी कितने एचपी की है, कितना पानी बाहर निकलता है। ना हो जाए एक और। चलो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो जो सोलर की वायर है। हाँ जी। यहाँ से आके ये डिवाइस में आके कनेक्ट होगी। हाँ जी। मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। ये एसी वायर यहाँ आके सप्लाई दे दी गई है। ठीक है। हाँ जी। अब मैं पंप पे कर रहा हूँ। नीचे पंप की डिवाइस है। ये पंप वाली डिवाइस रन हो चुकी है। मतलब नीचे आपने उसको खींच के किया है तो नीचे पंप का। हाँ, नीचे मैंने पंप का ऑप्शन रखा है, ऊपर मैंने होम का ऑप्शन रखा है। हाँ जी। तो पहले मैं आपको पंप चला के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं अपने घर की लाइट आपको रन करवा के दिखाऊंगा। बिल्कुल। ठीक है। ये नीचे मैंने पंप पे कर दिया है, डिवाइस ओके है, रेडी है। हाँ जी। ये पंप का ट्यूब मैंने बाहर ही लगा रखा है। बिल्कुल। ये देखिए रन हो गया। अब आप बाहर दिखा सकते हैं, पानी का फ्लो भी दिखेगा आपको, पूरा दिखेगा। बिल्कुल। एक बार बाहर मोटर आपको दिखाते हैं। 3 HP का पंप है। ये 3 HP का मोनोब्लॉक पंप सेट है। हाँ जी। कुएं में रखी हुई है। हाँ जी। और वाटर लेवल लगभग 12 से 15 फीट के आसपास है। आप दिखा भी सकते हैं। आइए दिखाता है यहाँ पे। बिल्कुल। और 3 इंच ये डिलीवरी है इसकी। हाँ जी। 3 कई इंच। किसान भाइयों को रहता है डाउट भी डिलीवरी 2 इंची तो नहीं है, इतना प्रेशर जो दिखा रही है। बिल्कुल। और ये वाटर लेवल आप देखेंगे वही मैंने 12 से 15 बताया था आपको। बिल्कुल। जमीन से 12 से 15 फीट। बिल्कुल। 3 HP की मोनोब्लॉक है, 2800 RPM में। बिल्कुल। ये देखिए और पानी इससे मैं अपना पर्सनली घर के जो मेरी 5 एकड़ जमीन है उसकी सिंचाई करता हूँ। ज़्यादातर टाइम ये फ्री ही रहता है, उस दौरान मैं अपने घर की लाइट यूज करता हूँ। हाँ जी। तो सर एक बार घर का और जो सिस्टम है कैसे आप चलाते हैं वो बिल्कुल। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पंप को मैंने ऑफ कर दिया है यहाँ से। हाँ जी। जो ये पंप पे था अब मैं इसको होम पे कर दूंगा, जिससे क्या होगा ये डिवाइस ऑफ हो जाएगा। हाँ जी। और ये डिवाइस ऑन हो जाएगा। बिल्कुल सही। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं, अभी मैंने इसको ग्रिड पे किया हुआ है यहाँ पे। हाँ जी। आप देखेंगे कि लाइट नहीं है, ना ही तो ये बल्ब चस रहा है और ना ही ये इसमें लाइट है इंडिकेटर में। बिल्कुल सही। ठीक है। अब मैं इसको सोलर पे कर रहा हूँ। ये नीचे मैंने सोलर पे इसको चेंज कर मतलब दिया। पहले वो ग्रिड पे था, लाइट इलेक्ट्रिसिटी आती है, कनेक्शन होता है, हाँ। उस पे था। आपने भी सोलर पे उसको अब चेंज मैंने किया। इसको सोलर पे किया स्पेशल दिखाने के लिए आपको, ताकि आपको समझ में आए कि लाइट नहीं है। बिल्कुल सही। इसीलिए मैंने आपको दिखाया। बिल्कुल। ये डिवाइस रन होने के लिए ओके है। यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया। हाँ जी। ये सर ने अभी बटन दबाया है कि ये होम पे कर दिया, होम हाँ, पे ऑन हो होम पे गया। करके मैंने इसको ऑन किया है। ऑन किया। ठीक है। अच्छा, ये सोलर की है, ये आप देख रहे हैं कम या ज्यादा हो रही है। इसका यही रीजन है कि ये सोलर पे है। बिल्कुल। अब जिस तरह ये सुटेबल होने में, सेट होने में 1 से 2 मिनट ले सकती है। बिल्कुल। अब आप देखेंगे धीरे धीरे सेट होने लग रही है। बिल्कुल। क्योंकि सोलर जिस तरह आप पंप देखेंगे एकदम पिक नहीं करता है, उसी तरह घर की लाइट भी एकदम पिक नहीं करेगी। बिल्कुल सर।
अभी देखिए लाइट बिल्कुल ये डिवाइस देखिए धीरे धीरे अब जा रही है, इसी तरह लाइट भी तेज होती रहेगी। बिल्कुल सर। और जब ये फुल होगी मैं आपको बता भी दूंगा भी अब ये फुल है। देखिए नंबर्स वहाँ पे सोलर का थोड़ा टाइम लगता है। हाँ बिल्कुल, 1 से 1.5 मिनट लेगा ये। बिल्कुल। सामने जो आप पैनल के अंदर नंबर्स देख रहे हैं वो उनके बढ़ रहे हैं, देखिए ये जो अंदर दिख रहे हैं। और साथ ही साथ आप ध्यान देंगे तो लाइट का रोशनी भी तेज होती जा रही है। देखिए हाँ। अब ये बिल्कुल फुल है, बिल्कुल, जो कि नॉर्मल घर में लाइट आती है। बिल्कुल। ये जो डिवाइस है मैं आपको थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में देना चाहूंगा। हाँ ये जो डिवाइस है ये 3 फेस आउटपुट देती है। हाँ जी। और जो ये सेकंड डिवाइस हमने तैयार की है, हाँ जी, ये 2 फेस आउटपुट देती है 220 वोल्टेज। हाँ जी। 220 से ज्यादा नहीं जाएगा ताकि घर का किसी भी उपकरण में कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें नेगेटिव वायर होता है जो करंट जो हाँ, आप बोलते हैं। हाँ, तो इसमें वो नहीं होता इसमें सिर्फ ये 3 फेस देता है। इसका सेकंड ऑप्शन 2 फेस रहता है। हाँ जी। तो सिंगल फेस का अभी तक कोई ऑप्शन नहीं आया, उस पे हमारी R&D फिलहाल चल रही है। हाँ जी। इन फ्यूचर उम्मीद है जल्दी ही उसको हम लॉन्च करें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिलहाल के लिए जो ऑप्शन है विदाउट बैटरी, हाँ जी, द बेस्ट ऑप्शन है ये। आप बिना कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस के या किसी भी प्रकार से कोई खर्चा नहीं होगा। केवल एक डिवाइस आपको अलग से परचेज करना है और अपने घर की लाइट चला सकते हैं जब आपको पंप यूज नहीं करना। बिल्कुल सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए अब फुल है, लाइट देख सकते हैं आप। लाइट देखिए बिल्कुल कंप्लीट जो होना चाहिए सोलर का पूरा फुल देखिए ये पूरा, क्योंकि कैमरे के सामने दिखाने से कैमरा हार्म होता है, इसलिए मैं पूरा कंप्लीट दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन देखिए फिर भी रोशनी आपको अंदाज लग रहा है कि कितनी रोशनी बढ़ चुकी है। ये सोलर का सर का सिस्टम था 2 फेस, अभी 220 वोल्ट बाहर निकलता है। 220 इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं क्योंकि सोलर गारंटीड है। उसको डिवाइस को सेट किया हुआ है, इस पे सेट कर रखा है। हाँ, 220 से ऊपर नहीं जाएगा। और जो नॉर्मली घर में अपने उपकरण यूज करते हैं, कोई भी आप उपकरण लगाइए 220 तक वो कैपेसिटी होती है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए कोई भी किसी भी उपकरण को नुकसान होने का कोई खतरा नहीं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अभी सर से सोलर के पास चल के, पैनल के पास चल के थोड़ी और जानकारियां मैं लेता हूँ। तो चलिए बाहर चलते हैं। चलिए इसको चलने देते हैं। इसमें कोई ये तो है नहीं भी अपना तेल लग रहा है। बिल्कुल। तो प्रदीप जी, जैसे पैनल आप लोग लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो ये 3 HP और 5 HP का कितना कॉस्ट किसान को पे करना पड़ता है? स्टेट वाइज क्या कुछ अलग से कुछ सब्सिडी वगैरह होती है? तो इसमें क्या कुछ आप किसान को दे रही है? हाँ जी। जिसके लिए आप tgsolarpump.com की साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इस बार रजिस्ट्रेशन का जो समय है 31 दिसंबर 2019 तक का रखा गया है। हाँ जी। ताकि किसी भाई को ये पछतावा ना हो कि मैं इससे मिस हो गया हूँ। हाँ जी। ठीक है। और रही बात है जो इसमें कॉस्ट की आती है, कॉस्ट के लिए बताना चाहूँगा कि 3 HP की जो कॉस्ट है, जो सरकारी कॉस्ट आती है वो लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास आती है। हाँ जी। और जो पहले कंपनी छूट दे रही थी वो लगभग 40% के आसपास इसमें छूट देती थी। हाँ जी। जो नॉर्मल छूट है, मेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मेले में अलग डिस्काउंट था। हाँ जी। ठीक है। जो नॉर्मल रेगुलर चलती है वो 30 से 40% चलती है। हाँ, जिसमें किसान को लगभग 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की कीमत कॉस्ट आती है विद ट्रॉली एक 3 HP के पंप सेट की। हाँ जी। लेकिन जो अब किसान भाई रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उनमें से जिनको भी ड्रा के द्वारा, क्योंकि ये देखिए ये ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है फिलहाल में, ये नहीं है कि सभी किसान भाइयों को प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें से कोशिश ये रहेगी कि हर स्टेट के अंदर, हाँ जी, हर स्टेट के अंदर कंपनी का डेमो का पंप पहुंचे। हाँ जी। ताकि एक तो किसान इसको देखने के बाद इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके और उसकी संतुष्टि हो सके अच्छी तरह से। ठीक है। तो 3 HP की जो कॉस्ट आएगी छूट वगैरह काट के विद ट्रॉली 1,80,000 रुपए के नियर अबाउट आएगी। हाँ, जिसमें GST इंक्लूड है, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन अलग है। हाँ, ठीक है। और विदाउट ट्रॉली कोई भाई लेना चाहता है तो 2.25 लाख रुपए प्लस GST उसकी कॉस्ट रहेगी, जिसमें भी ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन अलग रहता है। हाँ जी। ठीक है। रही बात 5 HP के पंप सेट की, 5 HP के पंप सेट की कीमत है जो गवर्नमेंट रेट आता है लगभग 5.25 से 5.5 लाख रुपए के आसपास आता है। हाँ जी। अगर विद ट्रॉली हम उसको कैलकुलेट करें तो। हाँ जी। ठीक है। और उस पर भी कंपनी ने छूट लॉन्च की है। वही पहले उस पर 30 या 40% रहती थी, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अब इसे प्राप्त करना चाहें तो विद ट्रॉली 2,70,000 रुपये कॉस्ट आएगी 5 HP की। और विदाउट ट्रॉली अगर आप लेना चाहते हैं तो 1,98,000, मात्र 1,98,000 रुपये प्लस GST पे करके आप ये ले सकते हैं। इसके अंदर आपको पैनल, स्टैंड या ट्रॉली में से कोई भी आप जो सिलेक्ट करेंगे वो। हाँ जी। और मोटर मोनोब्लॉक 2800 RPM।
हाँ जी, और इसके साथ ही डिवाइस, ये हाँ 4 चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी कंपनी की तरफ से। हाँ जी, सेम अमाउंट के अंदर, सेम अमाउंट के अंदर, जो कि मेन यही रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो बचती हैं नॉर्मली बोरवेल हो गया या ड्राइवरी वगैरह, किसान के पास पहले से ही अवेलेबल रहती है, इसलिए उसकी कॉस्ट हमने इसमें इंक्लूड नहीं की है, क्योंकि किसान का नाजायज़ खर्चा करवाना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। ठीक है सर, मैं ये और जानना चाहूँगा, जैसे कि पैनल अगर किसी भाई ने लगवा लिया, किसी किसान ने पहले लगवा लिया है, तो खाली ट्रॉली लेना चाहे तो उसका कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा? देखिए, जो किसान भाई खाली ट्रॉली लेना चाहते हैं, 3 HP की जो ट्रॉली है उसकी कॉस्ट आती है 55,000 रुपये प्लस GST। हाँ जी। और 5 HP की ट्रॉली की कॉस्ट आती है 75,000 रुपये प्लस GST। हाँ जी। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं एक बार और दोबारा बताना चाहूँगा कि tgsolarpump.com साइट पे आप जाके, हाँ जी, उसके अंदर आपको सोलर पंप रजिस्ट्रेशन का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप नॉर्मली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी की तरफ से आपके पास कॉल आ जाएगी, वो आपकी पूरी डिटेल और आपकी जो समस्या है पंप से संबंधित, हाँ जी, उसको एनालाइज करके उसके ब्याह पे आपकी समस्या का समाधान निकाल के आपको देंगे एक उचित कीमत पर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके ट्रॉली का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और बताना चाहूँगा मैं। आप इसको खेत में तो यूज़ कर सकते हैं, जब खेत में आपको इसकी आवश्यकता नहीं हो, हाँ तो आप इसको घर पे भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में। हाँ जी। तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 3 किलोवाट के ऊपर लगभग 35,000 रुपये जिसकी कॉस्ट आती है। विदाउट बैटरी चलेगी, वो डायरेक्ट आपका घर का लोड रन करवाएगी। हाँ जी। इसकी आउटपुट वोल्टेज रहती है 2 फेस 220 वोल्टेज, यानी कि अपने घर के जो उपकरण होते हैं वो 220 वोल्टेज पे रन करते हैं, ये सभी जानते हैं। बिल्कुल। तो इसमें 2 फेस 220 का ऑप्शन रहता है। हाँ जी। ठीक है। और अगर कोई भाई समर्सिबल अलग से लेना चाहे, क्योंकि जो हमने आपको प्राइस बताया है वो मोनोब्लॉक पंप सेट के लिए साथ बताया है, कोई समर्सिबल उसमें लेना चाहेगा तो उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। सर, 5 HP अगर ये सिस्टम घर के लिए, हाँ, तो इसका कितना पेमेंट है? 5 HP के लिए अगर आप PCU के साथ लेना चाहेंगे तो उसमें कॉस्ट काफ़ी हाई चली जाती है। हाँ जी। जो कि एक किसान के लिए भी एक तरह से एक काफ़ी कॉस्टली रहेगा। हाँ, मैं उसमें राय देना चाहूँगा कि आप जब घर पे यूज़ करें तो उसमें पैनल के कनेक्शन चेंज करके 3 की डिवाइस का ही यूज़ करें, ताकि आपको वो कम पैसे में और बढ़िया फैसिलिटी उपलब्ध हो। हाँ जी, मतलब 5 HP का ही उसमें से कन्वर्ट होकर 3 HP में काम हाँ, करेगा। 3 HP में काम कर देगा वो। आपको थोड़े से कनेक्शन चेंज करने होंगे जब आपको घर पे यूज़ करना है, बस कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता उसमें। तो दोस्तों, ये जानकारी हमने पैनल के बारे में प्रदीप सर से ली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो देखने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।